नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। और निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत 24 का रन पहला चरण, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। शुक्रवार को पहले दौर में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों और सियासी दिग्गजों समेत कुल 1625 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो जाएगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी। पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी ईवीएम के साथ अपने अपने बूथ तक पहुंच गए। शुक्रवार को देश के जिन 102 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, तिरुवल्लूर, चेन्नई उत्तर, चेन्नई दक्षिण, चेन्नई मध्य, श्री पेरम्बदूर, कांचीपुरम, अरक्कोणम, वेल्लूर, कृष्णगिरी, धर्मापुरी, तिरुवन्नामलाई, अरणी, विलुपुरम, कालकुरुची, सालेम, नमक्कल, ईरोड, तिरुपुर, नीलगिरी, कोयम्बटूर, पोल्लाची, डिंडिगुल, करूर, तिरुचिरापल्ली, पेरम्बलूर, कुड्डलोर, चिदम्बरम, मयिलादुतुरै, नागपट्टनम, तंजावुर, शिवगंगा, मदुरई, तेनी, विरुधुनगर, रामनाथपुरम, थुट्टुकुडी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी। राजस्थान की 12 सीटें गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर। छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। जम्मू कश्मीर की 1 सीट उधमपुर। महाराष्ट्र की 5 सीटें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंडिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर। मध्य प्रदेश की 6 सीटें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। पश्चिम बंगाल के 3 सीटें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी। त्रिपुरा की 1 सीट त्रिपुरा पश्चिम। अंडमान की 1 सीट अंडमान निकोबार द्वीप, पुदुचेरी। मेघालय की 2 सीटों शिलोंग, तुरा, लक्षद्वीप 1 सीट लक्षद्वीप। सिक्किम 1 सीट सिक्किम। नागालैंड 1 सीट नागालैंड। अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल वेस्ट, मिजोरम 1 सीट मिजोरम। असम के 5 सीटें काजीरंगा, शोणितपुर, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट। मणिपुर की 2 सीट मणिपुर, आउटर मणिपुर। हालांकि आउटर मणिपुर लोकसभा सीट के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को भी मतदान होगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में भी चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कमर कस ली। सुरक्षा बलों की तैनाती भी पूरी हो चुकी है। सोनीतपुर लोकसभा में तो और काफी सीटें आ रही है, क्योंकि टोटल सोनीतपुर लोकसभा में हमारा विश्वनाथ भी है, गोहपुर भी है और देवपुरिया एलएसी है लखीमपुर। वो मिला के आपका पोलिंग स्टेशन ही हो गया 1838। वो बहुत ज़्यादा है। तो ये मैं अभी जो बोल रहा हूँ एज पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है के हिसाब से 5 एलएसी का मैं आपको बता रहा हूँ। 5 एलएसी का हमारा पोलिंग स्टेशन है 1100। उसमें से अगर आप रिजर्व मिलाएंगे तो 1600 हो जाता है। रिजर्व 1600 और फिर पुलिस पर्सनल है, सब मिला के कुल मिला के अराउंड 10,000 यहाँ ही होता है दरौंग कॉलेज में। हमारे यहाँ पे सेक्टर ऑफिसर्स, जोनल ऑफिसर्स कल से ही वो लोग अपना पीएस ढूंढ के आप देख रहे हैं वहाँ पे तैयारी कैसी है। हमने पीएस में यहाँ पे हमने मॉडल पोलिंग स्टेशन का भी बंदोबस्त किया है। हमारे यहाँ पे करीब 150 केवल वुमेन पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे सिर्फ वुमेन लोग भी जाएंगे। वहाँ पे सिक्योरिटी भी वुमेन ही रहेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हमने करीब 10 यूथ के द्वारा परिचालित पोलिंग स्टेशन भी हमने तैयार किया और 3 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे हमारे फिजिकली डिसेबल लोग थे, वहाँ पे हमारा पोलिंग पर्सन रहेंगे। तो इस तरह से हमने सभी लोगों को, ताकि सब अपना भागीदारी कर सके, इस तरह से भी पार्टिसिपेट कर सके, ये हमने निश्चित किया है। जम्मू कश्मीर के सभी पोलिंग बूथ को मॉनिटर करने के लिए चुनाव आयोग ने जम्मू में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया। इस सेंटर के जरिए चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर भी नजर रखेगी। जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव 5 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान कल होगा। कल उधमपुर लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। हम इस समय मौजूद हैं चुनाव आयोग कार्यालय में। यहां पर चुनाव आयोग की ओर से
कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वो यहां से मॉनिटर किए जा रहे हैं। उन्हें यहीं से जो है निर्देश दिए जाएंगे। अगर कोई निर्देश देने हैं तो ये आप देखिए कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। आपको बता दें कि 16 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं कल लोकसभा के चुनावों में अपने मत का प्रयोग करेंगे। और आपको बता दें कि यहां पर जो चुनाव आयोग ऑफिस है वहां पर ये कंट्रोल रूम स्टैब्लिश किया गया है। मकसद यही है कि तमाम पोलिंग स्टेशन पर नजर जो है वो रखी जाए। ये आप यहां पर तमाम स्टाफ को देखिए, ये पल पल जो है मॉनिटर कर रहे हैं और इसी कंट्रोल रूम में जो है दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है तमाम पोलिंग स्टेशंस की। और कल जब 7 बजे मतदान शुरू होगा और आप देखिए कि उससे पहले ही जो मॉनिटरिंग है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि स्टाफ पहुंचना शुरू हो चुका है। कई पोलिंग जो स्टेशन है वो अति संवेदनशील है, कई संवेदनशील है। और यहां पर आप देखिए कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनके भी ऑफिसर यहां पर आपको दिखेंगे। मकसद यही है कि चुनाव जो है वो सफलतापूर्ण संपन्न हो। सुरक्षा के ब्रॉडली देखा जाए तो 2 प्रकार के इंतजाम हमने किए हैं। फर्स्ट तो है कि जो हम CAPF लगाते हैं हर एक पोलिंग स्टेशन पर, मिनिमम आधा सेक्शन जो है हर एक पोलिंग स्टेशन पर लगाया है, इंक्लूडिंग जो बॉर्डर एरियाज है वहां भी। इसके अलावा नॉन फोर्स मेजर्स भी लेते हैं। तकरीबन 55% के करीब पोलिंग बूथ पर हमने कैमराज भी लगाए हैं, जिसकी लाइव फीडिंग जो है कंसर्न DO ऑफिस में और मेरे कंट्रोल रूम में आती रहेगी, जिससे कि पता चलेगा कि हर एक पोलिंग स्टेशन में प्रॉपर जो ECI नॉर्म्स है उस हिसाब से वोटिंग हो रही है या उसमें कोई करेक्टिव मेजर्स की जरूरत तो नहीं है। तो अब तक जो है जितने भी सुरक्षा के मेजर्स लगते हैं, चाहे पोलिंग स्टेशन के अंदर वाले बाहर वाले जो एरिया डोमिनेशन वाले, सभी हमने लिए हुए हैं। पहले चरण के चुनावी रण में मोदी सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत EVM में कैद हो जाएगी, तो वहीं 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल का भाग्य भी EVM में बंद हो जाएगा। जिन दिग्गजों की किस्मत दांव पर है उनमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, विप्लव कुमार देव पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा, ए राजा पूर्व केंद्रीय मंत्री, अन्नामलाई अध्यक्ष तमिलनाडु BJP, तमिलिसाई सौंदरराजन पूर्व राज्यपाल तेलंगाना। असम के दिग्गज कांग्रेसी तरुण गोगोई की किस्मत भी EVM में कैद हो जाएगी। पूरे देश के अंदर आज एक ही लहर है, एक ही स्वर गूंज रहा है कि फिर एक बार, अब की बार बहनों और भाइयों, ये अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का जो ये नारा देश के अंदर गूंज रहा है, वैसे ही नहीं गूंज रहा है। इसके पीछे पिछले 10 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की झूठी बातें थीं, वादे झूठे थे। 10 साल जनता ने झूठी बातें, वादे झूठे देखे और इस बार जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी आ गई। और जनता वही महसूस कर रही है कि जिस तरीके से कोरोना में ताली और थाली बजवाई थी, चुनाव से पहले गारंटी के नाम पे ये घंटी बजवाना चाहते हैं। लेकिन जनता याद रखे है, न किसान की आय दोगुनी हुई, इसलिए जनता उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में इनका सफाया करने जा रही है। कल फर्स्ट फेज का वोटिंग होना है, तो जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामना कि वो जीत करके आए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। वो सिर्फ हवा में नहीं बातें कर रही हूँ मैं इसलिए बातें कर रही हूँ, धरातल पे रह करके मैं बातें कर रही हूँ कि जिस तरह से हम लोग मुद्दों को लेकर के गए हैं और जिस तरह से 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है, जितने भी वादे हुए थे, इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि महागठबंधन के जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चारों सीट पे उनकी जीत सुनिश्चित है। लोग मन बना चुके हैं बिहार में 40 की 40 सीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के झोली में डालने के लिए। लोकसभा का चुनाव 7 चरण में होने वाला है। इसमें पहले चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग होनी है और इस लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।